बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुड़ और तिल की सॉफ्ट गच्चक की रेसिपी। यकीन करें इतनी ये सॉफ्ट बनती है कि बूढ़े इसे बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों को भी ये बहुत ही पसंद आती है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सॉफ्ट तिल और गुड़ की गच्चक बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर ना मैंने तिल ले लिए हैं। अच्छा, ये ना घर के जो है वो तिल हैं, इसलिए इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा डल है, ब्लैक सा है। तो अगर आपके पास बाजारी होंगे ना तिल तो उसका जो कलर है ना वो वाइट होगा। मेरे ख्याल से जो घर वाले तिल होते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, तो मैं इसलिए घर वाले तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी ना मैंने अच्छी तरह से सफाई कर ली है। इसमें ये देखिए थोड़े थोड़े से ना ब्लैक तिल भी हैं, क्योंकि ये घर वाले तिल हैं तो इसके अंदर ब्लैक तिल भी हैं। अगर आप बाजार से तिल लेंगे ना तो वो इस तरह के नहीं होंगे, ना ही उसमें ब्लैक से होंगे। वो ना आपको बिल्कुल वाइट से तिल मिलेंगे। अच्छा जी, आपकी अपनी मर्जी है, चाहे वो आप घर वाले तिल ले लें चाहे आप बाजारी तिल ले लें। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, इसका ना हमने माप करना है। 2 कप हमने तिल लेने हैं और 2 कप ही हमने गुड़ लेना है। तो उसके हिसाब से ना देखिए यहाँ पर ना मैंने मेजरिंग कप ले लिया है। आपके पास अगर ये कप ना हो तो आपने क्या करना है, घर की कोई भी कप या फिर कटोरी वगैरह सेट कर लेनी है। इस तरह से हम माप करके तिल लेंगे पहले। चलें जी, इस तरह से हमने 2 कप माप कर लेने हैं तिल। और इस माप किए हुए तिल को ना हम शामिल कर देंगे किसी भी मिक्सिंग बोल के अंदर। इसी तरह से ही दूसरा कप भी हमने माप कर लेना है तिल का। इस तरह से माप कर लेंगे। तो ये देखिए लेवल करके आपने 2 कप तिल लेने हैं इस तरह से। अब हमने उसी कप से ही जो है वो गुड़ माप करना है। तो यहाँ पर वही वाला कप फिर से ले लेंगे। अच्छा, गुड़ ना यहाँ पर देखिए मैंने कूट कर लिया है। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर हो तो वो भी ले सकते हैं, या फिर आप ना गुड़ को इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस में कूट कर भी ले सकते हैं। 2 कप हमने गुड़ लेना है। इस तरह से ही मेजर करके हम 2 कप गुड़ ले लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से। तो देखिए आपके सामने ही मैंने इसको माप किया है। तो ये देखिए जितना भी गुड़ था ना मेरे पास, वो ना कम्प्लीटली जो है वो 2 कप ही हुआ है। तो ये ना थोड़ा सा बच चुका है, तो इसको भी ना हम शामिल कर लेंगे साथ में, क्योंकि थोड़े से गुड़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इस गुड़ को भी इस्तेमाल कर लेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना गुड़ को भी माप कर लिया है। 2 कप गुड़ और साथ में 2 कप ही तिल। ये देखिए तिल भी मैंने ले लिए हैं माप करके और गुड़ भी मैंने माप करके लिया है। अच्छा, आपने ना इसको जो है वो माप करके ही लेना है। इसको ना आपने आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना आपने गुड़ लेना है उतनी ही आपने तिल लेने हैं। तो मैंने आपको मेजर करके दिखा भी दिया है और बता भी दिया है कि कितना मैंने गुड़ लिया है और कितने मैंने तिल लिए हैं। तो जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको साइड पर। इसका जो अगला स्टेप है वो हम शुरू कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ ना अब मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसके अंदर ना हम शामिल कर देंगे अपने तिल माप किए हुए। चलें जी, तिल को ना हमने मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर हम ना तिल को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हमें ना इसको जलाना नहीं है। आप चाहें तो मीडियम फ्लेम के बजाय आप ना यहाँ पर फ्लेम को लो करके भी तिल को ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। अगर आप फ्लेम को हाई रखेंगे तो तिल जल जाएंगे, इसलिए हमने इसको ना जलाना नहीं है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ना हम इसको 4 से 5 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना 3 से 4 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लिया है तिल को। इस टाइम पर जो खुशबू है ना वो भी बहुत ही कमाल की आना शुरू हो चुकी है और ये ना अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो चुकी हैं। तो हमने करना क्या है, फ्लेम को ना हम इस टाइम पर ऑफ कर देंगे। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और तिल को ना हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब तिल हमारे अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे, इसको ना हम मिक्सी जार के अंदर डालेंगे और इसका ना पाउडर बना लेंगे। तो जल्दी से ना मैं तिल को ठंडा करके इसका पाउडर बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना अच्छी तरह से तिल को ठंडा करके ये देखिए इसका पाउडर बना लिया है। मिक्सी जार के अंदर डालकर ना मैंने इसका ये देखिए दरदरा सा पाउडर बना लिया है। पाउडर भी हमारा तिल वाला रेडी हो चुका है। तो इसको भी ना जल्दी से करते हैं साइड पर। तो दूसरी तरफ अब ना मैंने फिर से वही पैन ले लिया है। इसके अंदर शामिल कर देंगे गुड़। चलें जी, इसी के साथ शामिल करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून पानी और फ्लेम को ना हमने ऑन कर देना है। फ्लेम को ऑन कर देंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे और गुड़ को ना हमने अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। तो गुड़ ना देखिए 4 से 5 मिनट के अंदर अच्छी तरह से ये ना हमारा मेल्ट हो चुका है। तो अब हम करेंगे क्या, हमने ना चेक करना है कि गुड़ वाली जो चाशनी है ना वो हमारी अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है या नहीं। तो हमने ना जो गुड़ की चाशनी बनानी है ना वो बिल्कुल वैसी ही बनानी है जिस तरह से हम आम तौर पर चिक्की वगैरह बनाने के लिए बनाते हैं ना चाशनी, उसी तरह की चाशनी बनानी है। पानी लेंगे और इसके अंदर ना हमने 2 से 3 ड्रॉप्स डालने हैं चाशनी के और थोड़ी देर के लिए ना हम वेट करेंगे।
वेट करने के बाद अब हम ना इसकी बॉल बनाएंगे। अगर तो बॉल बन गई है तो इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट हमारी जो चाशनी है वो बन गई। अगर बॉल नहीं बनी तो ये देखिए अभी तक बॉल नहीं बन रही, तो इसका मतलब अभी तक ना हमारी जो चाशनी है ना वो रेडी नहीं हुई। तो इसको ना हम मज़ीद 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे लो फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट के बाद फिर से हम चेक करेंगे। अच्छा, मैंने ना मज़ीद इसको 1 मिनट तक और पका लिया है। अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे देसी घी। तो देसी घी ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। अभी तक हमने 1 टेबल स्पून ही शामिल करना है, आगे चलकर हम इसके अंदर और घी भी शामिल करेंगे। इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप दूसरा वाला घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, अब ना मुझे पकाते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। इस चाशनी को ना मैंने मज़ीद 2 मिनट तक और पकाया है। तो इसके अंदर ना फिर से हम उसी पानी के अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स और डालेंगे और चेक कर लेंगे। तो ये देखिए अभी तक भी हमारी जो चाशनी है ना वो रेडी नहीं हुई है। ये देखिए, इसको ना हमने मज़ीद 1 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ और पकाना है। 1 मिनट के बाद फिर से हम चेक करेंगे। तो 1 मिनट के बाद फिर से हमने वही पानी ले लेना है और इस पानी के अंदर फिर से कुछ ड्रॉप्स डालेंगे इस तरह से। थोड़ा सा वेट करेंगे और वेट करने के बाद ये देखिए अब ना ये कड़क है। अब ये देखिए जैसे मैंने इसको उठाया ना, ये देखिए अच्छी तरह से ना साथ में चिपक गया है और ये ना काफ़ी कड़क हो चुका है। तो इसका मतलब जो हमारी चाशनी है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए बॉल भी बहुत ईजिली बन रही है और ये ना कड़क बॉल बन रही है। ये बहुत ही आसान टिप है चाशनी को चेक करने की। तो बिल्कुल इस टाइम पर हम क्या करेंगे, हमें ना पाउडर शामिल कर देना है तिल वाला और फ्लेम को ना हम ऑफ कर देंगे क्योंकि चाशनी ना हमारी अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। तो सिंपल अब हम करेंगे क्या, अच्छी तरह से ना हमने इसको मिक्स कर लेना है। इस तिल के पाउडर को मिक्स कर लेंगे गुड़ के साथ। अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है और हमने ना इस मिक्सचर को ठंडा कर लेना है। जैसे जैसे हम इसको मिक्स करेंगे ये ना अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा। ऑफ फ्लेम पर हम इसको ठंडा करेंगे। जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते हैं साथ ही साथ ये ठंडा भी हो जाएगा और ये ना सेट होना भी शुरू हो जाएगा। फ्लेम को आपने ऑन नहीं रखना है, ऑफ फ्लेम पर ही हमने ना इसको ठंडा करना है। तो फ्लेम को मैंने ऑलरेडी ही जो है वो ऑफ कर दिया है। अब ना हम क्या करेंगे, इसको ना हमने पंखे के नीचे रख देना है और इसको ना हमने कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। तो देखिए मैंने ना गैस को बंद कर दिया है और इसको ना मैंने नीचे उतार लिया है चूल्हे से। अब ये देखिए काफ़ी हद तक ना ठंडा हो चुका है, लेकिन अभी तक ये प्रॉपर ठंडा नहीं हुआ है मिक्सचर। तो इसको ना हमने मज़ीद और ठंडा करना है। पंखे को मैंने चला दिया है और इसको ना हम अच्छी तरह से मज़ीद और ठंडा करेंगे। जैसे ये हल्का सा और ठंडा होगा अब हमने करना क्या है, इसको ना हमने हाथ की मदद से इस तरह से मसलते जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए हाथ की मदद से ना अच्छी तरह से ना मैंने इसको पाउडर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर लिया है। अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे बाइंडिंग के लिए आधा कप घी। चलें जी, घी शामिल करेंगे और साथ ही शामिल करेंगे 1 से 2 चम्मच शामिल करेंगे मिल्क के। चलें जी, अब हमने करना क्या है, हाथ की मदद से ना हमने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है और इसको ना हमने बाइंडिंग में ले आना है। अच्छी तरह से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो देखिए मैंने ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इस कंडीशन में ये देखिए आ गया है। इसको ना अब हमने सेट करना है। तो इस मिक्सचर को सेट करने के लिए ना यहाँ पर मैंने एक जो है वो डिश को ग्रीस कर लिया है पहले ऑयल से और इसके ऊपर ना मैंने जो बटर पेपर है ना उसको लगा दिया है और उसको भी ना मैंने ग्रीस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपना ये जो मिक्सचर है ना इसको हमने इस तरह से डाल देना है। इसको ना अब हम क्या करेंगे, इस तरह से सेट कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। इसको ना इस तरह से सेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना हमने थोड़े से जो तिल है ना वो स्प्रिंकल करने हैं। इस तरह से तिल को लगाएंगे। तो तिल को भी मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। अब हम ना स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का सा दबाएंगे ताकि तिल भी हमारे सेट हो जाएं। चलें जी, इसको भी मैंने दबा दिया है, तिल को भी अच्छी तरह से मैंने सेट कर दिया है। अब हमने करना क्या है, इसको ना हमने इस तिल और गुड़ वाली सॉफ्ट गच्चक को ना हमने सेट होने के लिए रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। आप चाहें तो ना इसको ओवरनाइट भी सेट होने के लिए रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आपने ना इसको लाजमी 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देना है। तो 2 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 2 घंटे के बाद देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी सॉफ्ट गुड़ और तिल वाली गच्चक है ना हमारी बनकर रेडी हो गया। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से ये ना अब अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। तो अब हमने ना इसको बाहर निकालना है। तो इसको ना हम इस तरह से चाकू की मदद से निकाल लेंगे। चाकू की मदद से ना हम इसको कुछ इस तरह से करेंगे।
सारी साइडों को ना हमने इस तरह से निकाल लेना है, चाकू की मदद से निकालेंगे। तो देखिए मैंने ना इसको चाकू की मदद से कट करके ना मैंने इसको निकाल लिया है। अब हमने ना इसको इस तरह से फ्लिप कर देना है। अब ये जो बटर पेपर है ना हमने इसको इस तरह से निकाल देना है। ये देखिए कितना इजीली ये बटर पेपर निकल गया है। अब हम ना करेंगे इसकी कटिंग पीसीज में, तो चाकू की मदद से ना हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। इस तरह से कट्स लगाने के बाद अब हमने ना इसकी पीसीज में कटिंग करनी है। तो इस तरह से ना हम इसके पीसीज बना लेंगे, इस तरह से चाकू की मदद से कटिंग करेंगे। इस तरह से सारे पीसेस को हमने सीधा कर लेना है। अच्छा, इसका जो कलर है ना वो इसलिए ब्लैक है क्योंकि ना हमने जो तिल इस्तेमाल किए थे ना वो उसका जो कलर है ना उसका थोड़ा सा कलर डल था, इसलिए इसका भी कलर ब्लैक है। जिस तरह से आप तिल इस्तेमाल करेंगे उसी तरह की आपकी गच्चक बनकर रेडी होगी। तो माशाल्लाह ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की नरम मुलायम हमारी ना गुड़ और तिल की सॉफ्ट गच्चक ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से बन चुकी है। मैं ना आपको एक पीस चेक भी करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से अंदर से कितनी सॉफ्ट बन चुकी है। ये देखिए बूढ़े भी बहुत ही आसानी से इसे खा सकते हैं, बहुत ही मज़े की बन चुकी है। तो आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी सॉफ्ट गच्चक की। सॉफ्ट गच्चक मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।